अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत पल जी रहे होंगे। तो इस दुआ के साथ कि मौला आप सबको आबाद और शाद रखे, अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज का ये व्लॉग बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मुझे करने हैं छोटे छोटे काम जो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करने वाली हूँ, और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। मैंने सबसे पहले अपनी ड्रॉ की सेटिंग करनी है और इसको नीट कर लूँगी। सबसे पहले इसके अंदर से जितना कचरा है वो क्लीन कर लूँगी। और इस ड्रॉ में कुछ इस तरह से मैं अपनी सेटिंग कर रही हूँ। ये कुछ मोबाइल बॉक्सेस हैं मेरे पास, इनको बतौर ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और इनको बिल्कुल इस तरह ओपन करके ऑर्गेनाइज़ करके इसके अंदर मैंने अपने ड्रॉ के अंदर सेट कर लेना है इसको। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे सॉक्स, स्लीव्स, हिजाब, कैप्स, पिन्स और दीगर डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं हमारे पास, तो वो हम एक जगह पे सही से रख नहीं सकते और उनमें से कुछ ना कुछ हमारा मिसप्लेस होता रहता है। तो मैं अब आज चाह रही थी कि उनकी सेटिंग करूँ। और ये जी लास्ट वाला मेरा कॉर्नर तो सब बच रहा था, तो वहाँ पर भी मैंने कार्ड के साथ सेटिंग करके वो वाला भी यूज़ में रख लिया है। यहाँ पर फर्स्ट पे जो है वो कुछ स्पेस मेरी बच रही थी, तो यहाँ पर एक मैंने कार्ड को इस तरह बॉक्स को कट कर लिया है ताकि ये वाला स्पेस भी यूज़ कर सकें। तो इन सारे बॉक्सेस के अंदर इंशाल्लाह इनको बतौर ऑर्गेनाइज़र यूज़ करूँगी और इसके अंदर अपनी डेली यूज़ की जो है वो छोटी-छोटी चीज़ें रखूँगी। और उम्मीद करूँगी आपको भी पसंद आएगा और आप इंशाल्लाह इस टेक्निक को अपनाएँगे और आपके लिए भी बहुत बेनिफिट होगा इसका। तो ये मैंने कुछ ड्रॉ की सेटिंग इस तरह से कर ली है। अब इंशाल्लाह इसको ड्रॉ को सेट करके इसके अंदर चीज़ें रखती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर अपनी चीज़ें किस तरह रखनी है और उनको उनकी सेटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम स्लीव्स ले लेते हैं अपनी, क्योंकि मैं हिजाब के लिए स्लीव्स यूज़ करती हूँ। तो ये स्लीव्स हैं, इनको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपने, ठीक है, सेटिंग करके। और ये देखिए बिल्कुल इस तरह से ये बेनिफिट होगा, तो ये मिसप्लेस नहीं होंगे हमसे और ये दोनों जो है वो महफूज रहेंगी। ये बिल्कुल इस तरह आपने ऊपर नीचे इनको रख लेना है, ठीक है। और ये जो इनका फ्रंट साइड होगी ना, उससे इनको बैक की तरफ जो है आपने फोल्ड कर लेना है। बिल्कुल इस तरह फोल्ड करते जाएं, ठीक है। और इनको बिल्कुल छोटी सी तह लगा लेनी है और छोटा-छोटा फ़ोल्ड करेंगे। जब ये छोटा-छोटा फ़ोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल एक पॉकेट की सूरत अख्तियार कर जाएगा और ईज़िली जो है वो जो हमने बॉक्सेस ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं उनके अंदर ये कम स्पेस लेकर एडजस्ट हो जाएँगी। ये बिल्कुल, ये देखें जी, ये कुछ सेटिंग मैंने कर ली है इसकी। और अब मैं एक इसके साथ ही सॉक्स का पेयर लेती हूँ, उसकी सेटिंग करके आपको बताती हूँ। ये बिल्कुल इनको भी इस तरह प्रेस कर लेना है, तह लगा लेनी है हाथ के साथ ही। और जो फ्रंट वाली साइड है, ये वाली साइड, इससे बैक की तरफ जो है वो छोटी-छोटी तह लगाती जाना है, बिल्कुल इस तरह। और फिर इनको सेटिंग कर लेनी है। अब इनमें से एक साइड आपने कोई भी नीचे वाली ले लें या ऊपर वाली ले लें और ऊपर की तरफ इनको पलट लेना है, यानी बैक साइड पर इनको कवर कर लेना है। और ये भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने स्लीव सेट की तरह हमने सॉक्स के पैर को भी सेट कर लेना है। और ये भी छोटे से पॉकेट की सूरत इख्तियार कर जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। ये देखें जी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी जो मैं बता रही हूँ। ये बिल्कुल इस तरह से अपन को सेट कर लेना है। अब ये जो मैंने सेटिंग की है इसके अंदर वन बाय वन इनको रखते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं रख रही हूँ अपनी स्लीव्स, ठीक है, हो गया यहाँ पर। और एक बॉक्स के अंदर मैं ऐसे करूँगी, अपनी रख लूँगी सॉक्स जो मैंने डेली यूज़ करनी है। यहाँ पर अपनी सॉक्स रख लूँगी इन बॉक्सेस के अंदर। इस तरह ऐसे ये मिसप्लेस भी नहीं होंगे और बड़ी खूबसूरती के साथ ऑर्गेनाइज होकर आ जाएंगे। ये मेरे पास हिजाब कैप्स हैं, इनको भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी ताकि ये भी उनके अंदर खूबसूरती के साथ एडजस्ट होकर आ जाए और बिल्कुल मेरे सामने हो और मुझे पता चले कि कौन सी वाली कहाँ पड़ी हुई है। और जब मैंने
अपने स्टॉलर या स्कार्फ के साथ इनको यूज़ करना है। तो कौन से कलर की यूज़ करनी है तो वो मुझे बआसानी पता चल जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह से तय लगी हुई सामने पड़ी हुई होगी। ये देखें जी, इनको भी मैंने एडजस्ट कर लेना है। ये मेरे पास शॉर्ट सॉक्स हैं, तो इनको भी फ़ोल्ड करके यहाँ पर मैंने सेट कर लेना है। ये देखिए ड्रॉ की सेटिंग हो गई है कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने अपनी सॉक्स, स्लीव्स, कैप्स और बैंडेज वगैरह जो गर्म पट्टियाँ हैं और साथ पे यहाँ पर हैंडी रख ली हैं। ये जो सामने वाली स्पेस मैंने अपने लिए रखी है, तो यहाँ पर डेली यूज़ की जैसे अपनी रिंग्स हो गई, ईयरफोन्स हो गए और हर वो छोटी चीज़ जो नॉर्मली हम डेली यूज़ में हमारे पास आती हैं, तो वो यहाँ पर मैं रख लूँगी। ये मेरी पिन्स हैं जो स्कार्फ और हिजाब के साथ मैं लगाती हूँ। ये छोटी पिन्स और ये काउंटर, इसको भी यहाँ सामने रख लूँगी ताकि जब यूज़ करना हो तो यहाँ पर आसानी से उठा सकूँ, फिर यहाँ पर बैक साइड पर आसानी से रख सकूँ। और ये कुछ रिबन्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पर सेट कर दूँगी। ये देखिए जी, ड्रॉ की सेटिंग होगी। इसको इजीली यहाँ पर हम क्लोज कर सकते हो। अच्छा, अब जो सेकंड चीज़ मेरे पास आ गई है वो है आज पेन की सेटिंग भी करनी है। तो इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है। ये कॉमन पिन्स के लिए नॉर्मली यूज़ होता है, ऑफिस वगैरह के यूज़ के लिए। तो ये काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था, तो आज मैंने कहा इसको यूज़ में लाती हूँ। सबसे पहले इसको नीट और क्लीन कर लिया है। इसके अंदर इस तरह से पिन को एडजस्ट कर लेना। अगर ये आपके पास नहीं भी है तो टेंशन की कोई बात नहीं। तो इनके अलावा भी मार्केट में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़र आए हुए हैं और ख़ुद भी बंदा फ़ोम के साथ कवर पिल्लो छोटा सा बनाकर तो वो भी रख लेता है, उसके अंदर पेन भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ी जो बेनिफिट है ना वो यही है कि ईज़िली हिजाब के साथ पेन यहाँ से निकाल कर लगा सकते हैं और वापस जो है वो इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर हम एडजस्ट करके रख सकते हैं। और ये आप कहीं पे भी सामने रख सकते हैं, स्पेशली आप इसको ड्रेसिंग टेबल वगैरह के सामने रख लेंगे। ये देखिए जी, पेन की सेटिंग हो गई, सारी पिन्स इसके अंदर लग गई। और जब भी हमने यहाँ से उतारनी हुई पिन्स, ये देखिए उतार कर हम यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड फिर जो है वो यूज़ करने के बाद यहाँ पर रख देंगे, बजाय इधर उधर रखने के या मिसप्लेस होने के, तो यहाँ पर हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो इसको मैं अपने बिल्कुल ड्रेसिंग टेबल पे सेट करने वाली हूँ, बिल्कुल सामने रखूँगी ताकि डेली यूज़ में जो है वो यहाँ पर खड़े होकर जब मैं हिजाब करूँगी या स्टॉलर सेटिंग तो हो जाएगी। अब नेक्स्ट चीज़ जो मेरे पास है वो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जिसमें नीडल्स, उसके बाद थ्रेड, बटन्स और इंची टेप, स्कॉच टेप और दीगर जितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पिन्स वगैरह, तो उनकी सेटिंग इंशाल्लाह करेंगे। इस तरह तो सामने हम रख लेंगे, लेकिन फिर एक एक चीज़ उठाना मुश्किल हो रहा होगा ये, और आपस में ये जो उलझ भी सकती हैं चीज़ें। और ये जो बीड्स वगैरह इनको मैं छोटे छोटे पैकेट्स में डाल तो दिए है, लेकिन इन सब की अब सेटिंग जो है वो आज करनी है, क्योंकि स्पेशली मैं जैसी बिज़ी गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है इनकी सेटिंग हुई भी पड़ी होना। तो इसके लिए भी मैंने एक टेक्निक सोची है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़र लिया है। ये देखें, नॉर्मली ये मसाला बॉक्स के तौर पर भी यूज़ होता है और इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी आप डाल सकते हैं। ये एक बॉक्स है, तो इसकी केबल्स जो है वो आसानी से हम इसके अंदर एडजस्ट भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो इसके अंदर इंशाल्लाह आज मैं इन छोटी छोटी चीज़ों की जो है वो सेटिंग करने वाली हूँ। सबसे पहले मेरे पास आ जाते हैं जी थ्रेड। नॉर्मली आपको पता है ये घर में यूज़ होते हैं। इन सब को मैं एक साइड पर सेट कर लूँगी इस तरह से। अब हर चीज़ की अलग अलग अपनी अपनी जगह हो जाएगी ना, तो इनको उठाना, यूज़ करना, देखना सब जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक हो गया, बिल्कुल इस तरह से। उसके अलावा जो इंची टेप है, इसको भी यहाँ पे मैं रख लूँगी बिल्कुल अपने सामने इंची टेप को।
और ये इलास्टिक है जो डेली यूज़ में हम रख सकते हैं, यहाँ पर वो रख लूँगी। और ये जी मेरे पास है स्टेपलर पिन्स हैं, ये यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगी स्टेपलर पिन्स भी। ये जो बीड्स के मैंने छोटे छोटे पैकेट्स बनाए हैं और साथ में ये जो बटन्स हैं, ये मेरे पास पुरानी शर्ट्स थी, सब के ऊपर से मैंने उतार ली हैं और यहाँ पर इनको एक पैकेट बना लिया है। जब भी किसी शर्ट से अगर गिर जाए तो यहाँ से निकाल कर मैच करके बंदा लगा सकता है। इस वाले बॉक्स में नेल कटर्स, ट्यूज़र्स, ये सब को मैं सेपरेट रख रही हूँ और ताकि इनको जब यूज़ करना हो तो आसानी से जो यहाँ से हमें मिल सके। और इसके अलावा जो मेरे पास नीडल्स हैं, बारीक नीडल्स और मुख्तलिफ़ साइज़ेस की जो है वो एक पैकेट के अंदर इस तरह लगी रहेंगी ताकि जब भी इनको यूज़ करना हो तो निकाल। ये मेरे पास मशीन की सिलाई मशीन जो होती है उसकी नीडल्स हैं, तो ये यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी, एक बॉक्स के अंदर पड़ी हुई होंगी, तो जब भी यूज़ करना हुआ तो यहाँ से निकाल कर यूज़ कर लेंगे। ये पैकेट्स बिल्कुल सामने हैं, अब ये देखें। अब बिज़ी वुमेंस के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि इस तरह की सेटिंग हुई हुई हो। और इसके अलावा भी घर में जो शुगर लड़कियां या औरतें होती हैं तो वो तो नॉर्मली इस तरह से अपने अलग बॉक्सेस बना के रखती हैं, तो जब भी उनको ऐसी चीज़ें यूज़ करनी पड़े तो वो यहाँ से निकाल कर यूज़ कर सकती हैं। ये देखिए, ये अब हर चीज़ अलग अलग जो है वो ऑर्गेनाइज़र के अंदर सेट हो गई है और इन सब का एक ही बॉक्स बन गया और ट्रांसपेरेंट जो है इनका कवर वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए। अब ये सारी चीज़ें महफूज हो गई हैं। अब यहाँ से मैं इजीली जो है वो जो चीज़ भी जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह यहाँ से निकाल लूँगी और इसको यूज़ कर सकूँगी। अब इस बॉक्स का ये भी बेनिफिट है, आप जिसको जिस जगह पर चाहे इजीली आप इसको रख सकते हैं। चाहे आप इसको बिल्कुल इस तरह सामने रख लें या आप किसी भी कैबिनेट के अंदर जो है वो इसको रख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर से चीज़ जो है वो मिसप्लेस नहीं होगी और बिल्कुल कवर रहेगी चीज़। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आज सेटिंग करने वाली हूँ वो है बेडशीट्स की। तो काफ़ी टाइम से मैं इनकी सेटिंग में लगी हुई थी, तो आज एक आइडिया है मेरे ज़हन में, तो इंशाल्लाह इनको फ़ोल्ड करूँगी और वो आइडिया आपको भी पसंद आएगा। इस आइडिया से ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमारा जो इसका पिलो कवर है वो बिल्कुल अपनी बेडशीट के साथ बिल्कुल टच रहेगा और मिसप्लेस नहीं होगा। आपने इस तरह से बेडशीट को दरमियान में से फ़ोल्ड कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से, और फिर इनको छोटे छोटे हिस्सों में ये देखिए जी आपने इस तरह से तह लगा लेना है। तो ये एक तो मज़बूती से कवर हो जाएगी और ख़ूबसूरती से नीटनेस के साथ आ जाएगी। फिर इनकी लास्ट में एक फोल्ड जो है दरमियान में से मज़ीद जो है वो तह लगानी है। ये देखें जी, अब पिलो जो कवर है उसको बिल्कुल मैंने स्ट्रेट रखा है और ये जो इसकी फ्रंट साइड है जहाँ से ये ओपन होता है वहाँ से मैंने ओपन कर लिया है और ये जो चादर की तह लगा के अपनी बेडशीट की रखी है तो इसको मैंने बेडशीट को पिल्लो के अंदर एडजस्ट करने लेना है बिल्कुल लास्ट पे जाकर। ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसके अंदर रख लेना है ये लास्ट पे जाकर, और फिर इसको हाथ के साथ इस तरह से आपने कम्प्लीटली एडजस्ट कर लेना है। और इसकी जो पिल्लो की ऑपोजिट साइड होगी जहाँ पर आपने बेडशीट रखी है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड को अपने इसके ऊपर की तरफ अपने इस तरह से तह लगवा देनी है, ये कुछ इस तरह से। और फिर इनको इक्वल कर लेना है, साइड्स को सबको आपस में मिक्स करके बराबर करके रख लेना है और फिर वो दूसरी साइड जो है ऊपर की तरफ आपने अब पलट लेनी है ये इस तरह से। अब जब ये पलटेंगे तो ये सारी साइड्स इक्वल करने के लिए इसकी एक और छोटी सी तह लगाएंगे, जो हिस्सा हमारा बाहर बच रहा है ये वाला, तो इसको बिल्कुल इस तरह से एडजस्ट करके आपने थोड़ा सा फोल्ड कर देना है। और ये देखिए फिर उसके बाद बड़ी खूबसूरती से
ये तय हो जाएगा और इसकी बड़ी प्यारी सी एक सेटिंग आ जाएगी। इस तरह से आपकी बेडशीट और बेडशीट का पिलो जो है वो एक साथ रहेंगे और मिसप्लेस नहीं होंगे आपसे, और इनकी खूबसूरती से फ़ोल्डिंग और सेटिंग सारी वो आ जाएगी, और ये जहाँ भी आप रखेंगे आपको खूबसूरत लगेगा। ये मैंने अपनी चारों बेडशीट जो एक सेट की थी, एक रूम में जो मैंने यूज़ करनी होती हैं, तो वो मैंने इस तरह से पिलो के साथ एडजस्ट कर लिया है इनको, इनकी खूबसूरती से इनकी सेटिंग कर ली है। मुझे तो ये बहुत ही सेटिंग जो है वो पर्सनली पसंद आई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आई होगी, और ये टेक्निक भी बहुत अच्छी है। इस तरह से आपका पिलो कवर और बेडशीट दोनों एक साथ रहेंगी और मिसप्लेस भी नहीं होंगे। ये चारों हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर ली हैं और इनको मैं तरतीब से रख दी है, ताकि मैं इज़िली उठाकर इनको अपनी कैबिनेट में रख सकूँ, और इसी तरतीब से मुझे पता चल जाएगा कि ये 1 बाय 1 1 2 3 4 ये चारों जो है वो इकट्ठी पड़ी हुई। इसके अलावा यहाँ पर स्पेस मेरे पास है काफ़ी सारी, और मज़ीद जो है मैं बेडशीट यहाँ पर सेटिंग कर सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।